नमस्कार पलामू, जोहार झारखंड, जय हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़, यूँ कहें प्राइड ऑफ पलामू। अभी जो हम जिस शो पर बैठे हुए हैं और जिस प्रोग्राम को आप लोग सुन रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम है हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब दिल से दिल तक। दिल से दिल तक जो प्रोग्राम सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आप रेडियो सम्राट पर सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गाड़ी मोटर में सुन रहे हैं या आप कहीं भी रेडियो ट्रांजिस्टर अगर डिवाइस है तो बहुत ही आसानी से 89.6 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून कर लें और हम लोग दिल से दिल तक जुट जाएंगे। और अगर आप स्मार्टफोन पर सुन रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बस प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रेडियो सम्राट जैसे ही लिखेंगे तो ऐप में आप प्ले स्टोर पे खुल जाएगा और उसको इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में और हम लोग फिर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये इंटरनेट रेडियो फ्री वेब के साथ इंटरनेट रेडियो भी है। और इंटरनेट रेडियो मतलब जो रेडियो ऐप पे सुनेंगे, वर्ल्ड के किसी भी कोना में आप रेडियो सम्राट से जुटे रहेंगे और हम लोग दिल से दिल तक कनेक्ट होते रहेंगे और एक दूसरे से बात हम लोग करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना, अनमोल होते हैं दिल से दिल तक के रिश्ते, अनमोल होते हैं दिल से दिल तक के रिश्ते, और डोर नहीं भी होती है बट बन जाते हैं सारे रिश्ते। तो जी हाँ दोस्तों, आज के स्पेशल इस प्रोग्राम में हमारे बीच स्पेशल इमिनेंट पर्सन पलामू के जाने माने व्यवसायिक प्रभात अग्रवाल जी हैं। तो ये कहते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है कि अगर इनके बारे में अभी बताएं तो एक लंबी सूची तैयार है, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक करके बात करता हूँ कि व्यवसाय किसी भी समाज का, किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी बढ़ते हुए उन्नत समाज का एक रीढ़ होती है। व्यवसाय अर्थव्यवस्था के रीढ़ होती है। अगर कहीं व्यवसाय बहुत अच्छा है तो हमको लगता है कि वहाँ के लोग सुखी संपन्न होते हैं। हाँ, तो उन्हीं के कड़ी में व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष हमारे बीच माननीय प्रभात अग्रवाल जी हैं, जिनके लॉरेल्स में, जिनके कैप में हम लोग कहें कि एक्स्ट्रा फीदर्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीदर्स इनके कैप में लगे हुए हैं। ये वर्तमान में डायरेक्टर हैं झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के, साथ में डायरेक्टर हैं जैमको फेड, ये अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम SBI के द्वारा होता है, उसके भी ये डायरेक्टर हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, उनका भी ये डायरेक्टर हैं। सिद्धू कानी कोऑपरेटिव सोसाइटी पलामू के भी डायरेक्टर हैं। और साथ ही ये प्रेसिडेंट है पलामू जिला व्यवसायिक संघ, पलामू प्रमंडलीय उद्योग एवं वाणिज्य महामंडल और अखिल भारतीय व्यवसायिक महासम्मेलन पलामू डिस्ट्रिक्ट के लिए। साथ में ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो हम एक एक करके बात करेंगे। बट इनके जो टोपी है, इनका जो कैप है, उनमें एक्स्ट्रा फीदर्स, जो एक्स्ट्रा पंख लगा हुआ है, जो सब क्वालिफिकेशन और सब अचीवमेंट से ऊपर का चीज़ है कि इनको ने R वेंकटरमन जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हमारे रह चुके हैं, उन्होंने इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सोशल सर्विस के लिए, स्पेशल सोशल सर्विस के लिए इनको अवार्ड दिए थे। और ये मतलब ये साबित करता है कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साथ में व्यावसायिक दृष्टिकोण से कितने सजग हैं और कितने कंसर्न व्यक्ति हैं। तो आज हम जानेंगे प्रभात अग्रवाल जी से कि सर ये पलामू तब और अब क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं सर को ये कहूँगा कि आप सर रेडियो सम्राट को आप क्या कहना चाहते हैं और पलामू को किस हिसाब से देखते हैं सर। तो आपके ओवर टू यू सर। रेडियो सम्राट एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक प्लेटफार्म है पलामू की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का, और इसका श्रेय आपको है कि आपने इसको कंडक्ट किया, बड़ी मेहनत से इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। और उसी क्रम में आज आपके अनुरोध पर हम आपके यहाँ उपस्थित हैं। आपने मुझे बुलाया और हम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम आभारी हैं रेडियो सम्राट के। जी हाँ सर, तो ये आप आभारी, तो सर हम लोग एक दूसरे का ही हैं क्योंकि हम लोग सर पूरे पलामू वासी एक दूसरे का पूरक हैं। जी सर, तो हमारा ये कहना है कि सर जब अब जिस समय आप स्टूडेंट से छात्र जीवन में थे, उस समय का पलामू और आज जो बैटिंग बॉलिंग आप अपने समय में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, उस अब का पलामू में आप कैसे देख रहे हैं? अपने समय का पलामू जिस समय आप एकदम पलामू में युवा थे और आज का पलामू को आप किस हिसाब से सर देखते हैं?
मेरा जन्म पलामू में ही हुआ है, इसलिए मैं तो जन्म से ही यूँ यहाँ कहें कि हूँ। सर पलामू के धरती पुत्र में आप भी शामिल हैं। अब ये तो आप कहिए, मैं नहीं कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। मैं तो एक यहाँ का साधारण नागरिक हूँ। हाँ हाँ। और जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था उस समय यहाँ की आबादी 20-25 हज़ार से अधिक की नहीं थी। और आज सर 20 लाख के करीब हो गई है। हाँ ज़रूर। बिल्कुल। स्कूल की जहाँ तक बात है तो एक करी नाम स्कूल था जो सबसे नामी स्कूल था। हम लोग भी 5 भाई हैं, वहीं पढ़े हुए थे और वहीं पढ़ करके अलग अलग जगहों पर सब आगे बढ़े हैं और सभी अच्छे अच्छी ऊंचाइयों पर चढ़े हुए हैं आज। और पहले के पलामू के अंतर, पहले हम एजुकेशन में बात करते हैं। आज पलामू में डाल्टनगंज एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो चुका है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कहा जा सकता है कि पहले सिर्फ एक सदर अस्पताल था जहाँ कोई ट्रीटमेंट का साधन नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे। आज उस क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी विकसित हो चुके हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज है और सारी चीज़ें हैं, बहुत से जो है नर्सिंग होम्स है, बहुत से और भी जो है सो चिकित्सा संस्थान है। और इस सब के ऊपर एक संस्थान जो सबसे आगे चला गया है वो है प्रकाश रंजन सेवा सदन, जो कि अकेले आपको मैटरनिटी में पूरी सेवा दे रहा है बहुत कम शुल्क में। इसके लिए हम लोग स्वर्गीय प्रकाश रंजन के आभारी हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ये सोच रखी और उन्होंने ज़मीन लिया और उनके जीवन काल में तो ये स्थापित नहीं हुआ था, उसके बाद स्थापित हुआ। जी सर। अभी सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जनरली लड़के लोग पढ़ते लिखते हैं तो उसके बाद नौकरी खोजते हैं। आज लगता है थोड़ा ट्रेंड चेंज की है। आज पढ़ लिख करके भी लोग अब स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड मोड में रहते हैं। तो सर पहला जब कोई सपना देखता है ना, पहला आंखों में जब सपना छलकता है तो उसके लिए सबसे जो कमी और बाधा बनता है वो है रुपया, पैसा, डॉलर। सर सबसे बड़ी बात है सपना को पूरा करने के लिए मीन्स की आवश्यकता होती है और मीन्स में पैसा। वो पैसा सर आएगा कैसे अगर सपना को पूरा करना चाहता है तो सर छोटा सपना है तो छोटे पैसा में तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई टेक्निकली बड़ा पढ़ उड़ करके आया है तो बड़ा सपना है तो उसको बड़ा सपना को पूरा करने के लिए सर करना क्या चाहिए, फंड आएगा कैसे, थोड़ा इसका मार्गदर्शन करें युवा वर्ग के लिए सर। जहाँ तक सरकारी सुविधा की बात है, 5 करोड़ तक का ऋण लेने के लिए किसी भी गारंटी और सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक यहाँ का लीड बैंक है और यहाँ के फाइनेंस को रेंडरिंग करने में वो बहुत उदासीन है। नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस हो, और फाइनेंस अगर नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये जगह जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं हो पाते हैं, फिर लोग सीधे जो है रांची चले जाते हैं या अन्य जगहों में चले जाते हैं। बगल में बिहार है, उधर छत्तीसगढ़ है, वहाँ चले जाते हैं और हम लोग फिर अपने जगह पर ही रह जाते हैं। इसीलिए ये तय है कि पलामू में जो बिरला जी की इंडस्ट्रीज है एक रेला में, उसके सिवा अभी कोई भी इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया जा सकता है कि मैं कह सकूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो सर इसके लिए जिम्मेदारी कहाँ से तय, आखिर कौन जिम्मेदार होगा, और ये नया जो वर्ग आ रहे हैं सपनों आंखों में सपना लेकर के, उसका हल सर कैसे होगा, इसकी थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाए कि आखिर उसको हम लोग हल कैसे दें कि उनको यहीं का इन सिटू ये पलामू में आए हैं और बाहर से छोड़ छाड़ करके आते हैं, चलो अपने घर में काम करते हैं, जब मायूसियत हाथ लगती है तो लगता है कहीं गलत जगह तो लैंड नहीं कर गए हैं। सर इसका कैसे निवारण होगा, क्योंकि आज के लिए हमको लगता है कि ये एक अहम सवाल हो जा रही है कि हम पलामू को आगे कैसे ले जाएं। जो हमारे राजनेता हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि यहाँ के दर्द की आवाज़, यहाँ की वेदनाओं की आवाज़ वहाँ पर हाउस में उठाएं, जो कि हम समझते हैं कि अभी तक आज़ादी के बाद से ये नहीं उठाया गया है कि बैंक फाइनेंस वित्त पोषण कैसे हो। यहाँ वित्त पोषण बहुत बड़ा इशू है और मैं भी बैंकों से रिलेटेड हूँ। यहाँ DLCC के मीटिंग में भी बैठता हूँ जिसके DC अध्यक्ष हैं और वहाँ ही बातें होती है, मगर कभी कभी DC साहब भी कह देते हैं कि इस बैंक से हम परेशान हैं, इन लोगों को जो कहिए वो नहीं करना है। तो मनमानी है, मनमानी है, मतलब जिनको चाहेंगे वो करेंगे, हाँ, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ। तब ये तो जिनको चाहेंगे बैंक उनको बिना गारंटी के दे देंगे, जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे उसको गारंटी लेकर के भी नहीं देंगे। सेकंड चीज़ है कि आपको नहीं देना है तो आप एक बार में कह दीजिए कि हम नहीं देंगे, वो भी नहीं करेंगे। वो 2-4 महीने दौड़ाएंगे उसको
उसका धीरे धीरे वो अपने आप जो थक हाँ, जाएगा। हेट्रेड पैदा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाता है हाँ। कि यार इनफ हो गया, अब इतना हाँ। तो चप्पल जूता भी घिस गया, अब नया चप्पल का भी। तब तक उसकी एज खत्म हो जाएगी, वो बेचारा फिर प्राइवेट नौकरी करेगा, चाहे छोटा छोटा काम करेगा। छोटा, या फिर माइग्रेशन का असर सीधा फंडा है कि माइग्रेट यहाँ से चलो, हाँ, चले जाते हैं कहीं। कहीं जाएगा, यहाँ से अधिक पैसा मिलेगा उसको। सर एक चीज़ अभी तक हम बहुत सारे बात किए और मैंने बहुत सारे यहाँ कंसस हूँ तो मैं देखते रहता हूँ सर, पलामू का इकोनॉमी है कैसे, यहाँ चल कैसे रहे, पैसा आ कहाँ से रही है। ना तो कोई इंडस्ट्री है, छोटा मोटा जो भी है दवा दुकान मॉल ये सब जो चल रहे हैं, कुछ शोरूम्स है, लेकिन सर जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होता है, बड़ा सेक्टर नहीं होता है, तो पैसा पलामू में आ कहाँ रहा है। और जबकि सर गाड़ी मोटर जितना भी मॉडल आता है बिकती है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, आए चाहे नहीं है, पैसा तो है। जो भी गाड़ी मोटर का चलता है मॉडल, और सब शोरूम में जैसे सर झकाझक चल रहा है और सब लोग बुक हैं, तो सर ये पैसा का इनकमिंग का सोर्स क्या है। ना बहुत बड़ा यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, और ना बहुत बड़ा खेती बाड़ी चल रही है, और ना बहुत बड़ा कोई भी और सेटअप हमको दिखता है। आखिर यहाँ की इकोनॉमी का फंडा क्या है सर। ऐसा है कि जहाँ तक छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी की बात है, वो तो बहुत नोशनल मार्जिन में जो है फाइनेंस हो जा रही है। उस फाइनेंस में जो गाड़ी बेचने वाले हैं उनका बैंकों से बहुत अच्छा सामंजस्य है, और आराम से जो है वो लेने वाला वहाँ चला जाए तो सारी व्यवस्था वो कर देंगे, उसका फाइनेंस हो जाएगा, उसको गाड़ी मिल जाएगी। बाद में क्या होगा गॉड नोज, पैसा दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। इस सबसे भी रेपुटेशन खराब होने की वजह से बैंक थोड़ा सा रिलेटेड रहती है, रिकवरी अच्छी नहीं है यहाँ। अच्छा, रिकवरी जो ऋण का है वो रेट कम है। हाँ। अच्छा, मतलब ये हम लोग समझे कि सर आखिर यहाँ से बहुत सारे जो पैसा जनरली जो सोसाइटी में जनरेट होता है ना सर, तो हमको दिखता है कि ये बिजनेस चल रही है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है, ये पोर्ट पर है, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ये जॉब सेक्टर में है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग है, ये कुछ ना कुछ। सर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब ये पैसे का जनरेशन और लोग सरवाइव कैसे कर रहे हैं, बड़ा ये मतलब ये हमेशा ये प्रश्न कचोटते रह रहा है मेरे को। ट्रेडिंग का सिस्टम जो है पलामू में वो बहुत अच्छा है, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। अब यही है कि ट्रेडिंग में लोगों का मुनाफा जो है कम है, मजदूरी पर मिलती है, और अगर इंडस्ट्री होती तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, और यहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलता। ट्रेडिंग अच्छी है, लोगों में खपत है। और जहाँ तक कृषि का सवाल है, धान जब से यहाँ पैदा होने लगा तब से जगह में रिचनेस आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर ये आखिर क्या कारण है, मूल कारण कि जो इंडस्ट्रीज था वो भी चला गया और आगे नहीं आया, आखिर इसका मेन फंडा क्या है। हमारे यहाँ कोई जो भी मीडियम क्लास या छोटे क्लास के भी इंडस्ट्रीज थे उसको चलना चाहिए था, जो कि हमें लगता है कि बंद होते होते जीरो पे आ गया। हम लोग 2, 3, 4 से 8, 9, 10 तक नहीं गए, 4 से हम लोग आकर के जीरो आ गए। मतलब एडवांस समय तो कर रहा है, लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डायरेक्शन में एडवांस कर गए हैं। ये असल जो है खरीद पर आधारित उद्योग के लिए प्रोस्पेक्ट रखता है, और वन पर आधारित उद्योग के लिए प्रोस्पेक्ट रखता है। खनिज पर आधारित जो भी उद्योग थे, इंडस्ट्रियल स्टेट सुधना में लगे हुए थे और जगह लगे हुए थे। एल्युमिनियम फैक्ट्री था सर, वो कैसे बंद हुआ, और डोलोमाइट वगैरह की फैक्ट्री थी, बिल्कुल, जो कि माइंस बंद होने से, माइंस बंद किया फॉरेस्ट एक्ट के चलते, माइंस बंद होने से उनका रॉ मटेरियल बंद हो गया, सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। वो बहुत बड़ा मैंने ग्रोथ था वो। तो सर इसको तो हल्ला हंगामा होना चाहिए ना, आगे बहुत सब हो रहा जगह है। माइंस तो चल रही है, हमारे यहाँ के बंद क्यों हुआ। केंद्र सरकार की एक नीति है फॉरेस्ट में, उसके तहत में सारी माइंस बंद है। तो सर ये 2 कारण तो समझ में आ रहा है। सर आप जैम्प कोफेड ये सर है क्या, और हमको लगता है थोड़ा सा इसे समझेंगे कि फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री बेस्ड आपने रोजगार और इंडस्ट्री की बात की, और साथ में छोटे इंडस्ट्रीज की बात की सर। तो जैम्को फेड सर आप क्या है, इसका आप डायरेक्टर हैं। जैम्को फेड राज्य सरकार एपेक्स बॉडी है, और ये लघु वन पदार्थ का काम करती है। अभी ये बहुत लार्ज स्केल में बांस पर बेस करके बहुत बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना किया रांची में, जहाँ से सभी तरह के फर्नीचर जैसे जो बेत के बनते थे उसी लेवल के सब बांस के बनेंगे। ये इंडस्ट्री जो है 2-3 महीने के अंदर में प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो मेन बांस पर है कि और भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ये आधारित इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ये बहुत लंबे चौड़े सिस्टम पर शहद का काम करते हैं, चिरौंजी का काम करते हैं, बेल। इसमें सर मतलब मेरा कहने का है कि सरकारी सपोर्ट है लोगों को, काम करने वालों को, कि सरकारी सपोर्ट किस तरह से दिया जा रहा है ताकि लोग लाभान्वित हों। जैसे जिसको शहद का काम करना है, तो शहद की जो मशीनें हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर में उसको रजिस्ट्रेशन करा करके
उनको 5% मार्जिन लेके दे दिया जाएगा। अच्छा 95% उनको नहीं देना है। अच्छा, मतलब तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। 20 लाख का हम सामान आपको देते हैं तो 1 लाख रुपए लेते हैं आपसे। हाँ, वो ये भी- स्टार्टिंग में है। हाँ, वो भी चलता रहेगा, 2 साल बाद वो 1 लाख वापस कर देंगे हम। वाह, ये तो बहुत अच्छा है सर। ये इसके support। बाद आपका रॉ मटेरियल जो है वहीं पर बैठेगा जहाँ पर शहद है, उसका हाँ, जब बिल्कुल बिल्कुल। बीज वगैरह जो होता है उसका सामान भी सब दे देंगे। बिल्कुल। ये शहद कलेक्ट हो और शहद की मार्केटिंग भी करेंगे। अच्छे। हम लोगों ने झामकोफेड से शहद और चिरौंजी दुबई भेजा। हाँ, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया राइट। और इतना लोगों ने पसंद किया हम्म। कि अभी लगातार हम लोग वहाँ दे रहे हैं। अच्छे, ये सब ये जो पापड़ अचार ये सब इसमें आता है क्या, सब चीज़ की ये अलग यूनिट मैं है? इस पर नहीं आता है। अच्छे, इसमें मेन हो गया फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट में शहद आ गया। हाँ, और साथ पे बांस का प्रोडक्ट आ गया। और इसमें सर क्या आपका? चिरौंजी, बेलचूर्ण, राइट, बेलचूल। ये सर क्या है? नीम का पाउडर। अच्छा, नीम का पाउडर। ये सब है, झाड़ का प्रोडक्ट है। राइट। ये सब जाता है बाहर में, बड़े बड़े शहरों में इसकी कीमत है, अच्छा, वैल्यू है। और ये जो कोर्स ग्रेन का जो कॉन्सेप्ट सर, भारत सरकार जो बड़ी हल्ला हंगामा हुआ था, कोर्स ग्रेन मतलब मल्टीग्रेन। मोटा अनाज जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। ज्वार बाजरा ये सब मड़ुआ जो होता है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो इसके बारे में लोग तो वाकई खाने के लिए तो अगर मिक्स करके खाया जाए तो बॉडी के लिए शायद दवाई और टॉनिक ना लेना पड़े, है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन हम लोग के यहाँ मिल नहीं पाती है। तो इसके पर भी कुछ ये जामकोफेड का कुछ मतलब सपोर्ट है? झामकोफेड इसमें सपोर्ट नहीं कर पाती है, इसका जुडिशन नहीं है ये, इसके लिए भेजफेड है। अच्छा, ये नया चीज़ है। वो भी सरकारी एक्सपोर्ट तो है। सर ये आप इतना एक्सपर्ट हैं तो आप ये सब बता रहे हैं, लोगों को कैसे जानकारी इसकी मिलेगी? लोगों को जानकारी है, यहाँ बहुत यूनिट है पलामू में। हाँ, बस उसके साथ वही बात है, यूनिट बैठ रही है और लोगों में पेशेंस नहीं है। वो चाहते हैं कि तुरंत बस आज बैठे कल ही से इनकम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। इंडस्ट्री में पेशेंस ये चाहिए। तो सर ट्रेड और इंडस्ट्री में बहुत अंतर है। ट्रेड में हम आज माल खरीदे हैं, अगर हमको वाइंड अप करना है तो हम सब 10 रुपये कम करके सब कल बेच देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। और इंडस्ट्री में हम उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, मशीन उठा के कहाँ ले जाएंगे? तो जब आपको फ्री में हम दे रहे हैं सारा चीज़, सेट भी दे रहे हैं बना करके, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। माल भी आपका बिछवाने के लिए तैयार हैं, हाँ, फिर भी लोगों को बस पेशेंस थोड़ा मेहनत कीजिए। तो वो क्या करेंगे कि माल का डाइवर्सन कर देंगे अच्छा, और उससे मकान बना लेंगे। मकान बना लेंगे। हाँ, दिक्कत हो जाएगी। में मिला पैसा उसको, हाँ, थार गाड़ी खरीदा जाएगा सर, तभी तो निकल जा रही है। सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक तो बहुत ही लाजवाब हमको जो है हाँ, इसमें हमको जो है अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हाँ, कि अगर पैसा मिला है जिस चीज़ के लिए, उसमें हिम्मत के कीजिए। साथ, मेहनत के साथ, धैर्य के साथ काम 2-3 पुस्तक कमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मशीन अगर बैठ जाएगा, खराब हो जाएगा, हाँ, तो फिर नया दे देंगे हम, अगर नया काम दे करते हैं देंगे। तो ये कोई दिक्कत व्यवस्थाएं नहीं। हैं, हाँ, लेकिन है कि उसमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं हो पा रही है, इसीलिए बस नहीं होता है कि मसाला उद्योग है, तेल उद्योग है, ये सब सारा चीज़ हम हमको फिट देती है। ये इसमें मसाला पीसने का भी देती है, मसाले का भी है, तो हाँ, इसका तेल बनाने का भी देती है। अच्छा, सारा मशीनरी देती है। हाँ, सब बैठा देगी आपको सेट के साथ। अच्छा, ये फ्लावर मिल जो होते हैं सर, ये सब उसी में आ जाते हैं? फ्लावर मिल नहीं आएगी। अच्छा, इसमें नहीं, मतलब छोटे स्केल फ्लावर स्केल तो हमको लगता है थोड़ा लार्ज स्केल बड़ा हो है ना, जाती इसलिए है। नहीं आएगी। हाँ, मतलब ये अच्छा सर, इसका अपर लिमिट क्या है फंडिंग का? जो फंडिंग नहीं देंगे हम लोग, फंडिंग हम लोग मतलब सिर्फ जो आपके इंडस्ट्रीज मशीन दे लगाएंगे। देंगे। आखिर अपर लिमिट होगा ना 20 लाख तक का, 25 लाख तक का हम यूनिट बैठाएंगे? हाँ, नहीं तो आपको तो जो हमारे यहाँ स्कीम जो है उसके आगे अमाउंट लिखा हुआ है कि ये 25 लाख का है, 28 लाख का है, 30 लाख का, इस तरह से है। अच्छा, आपका जो सूट करता है और वहाँ जो सूट करता है, क्या नाम है, वहाँ इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अनुसार इंडस्ट्री वहीं बैठेगी जहाँ रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड दोनों में से एक चीज़ का आउटपुट या इनपुट हो। राइट। तो उसको तो हमारा झामकोफेड देखेगा, देख के उसको जो सूटेबल होगा वो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। और कर रहा है, बहुत यूनिट है पलामू में। अच्छा, नजर एक भी नहीं आता है। अच्छा सर, हम लोग ये कहते हैं कि व्यवसाय जो व्यावसायिक लोग होते हैं, स्पेशली अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं, अगर जब चाहें तो बैंक को खाली कर दें और जब चाहें तो बैंक को भर दें। और कई बार बैंकर्स लोग ऐसे भी होते हैं, जब उनको एक सर्टेन लिमिट की पैसा होती है तो 4, 5, 10 व्यवसायी को फ़ोन करते हैं, भाई ये चीज़ को जमा कर दो, और हमको लगता है उसमें आप लोग आगे भी आते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि बैंक और व्यवसाय दोनों ही सर विश्वास पे चलती है, और ये विश्वास में हम लोग ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सर हम लोग आज के डेट में विश्वास किस पे करते हैं? तो घड़ी पे करते हैं सर। बस किसी से पूछे और बोल दिया तो उसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, टाइम क्या हुआ तो बोलते हैं ना सर, घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इस पर विश्वास करते हैं।
और हम लोग भी पर नियम से चलेंगे, व्यापार भी नियम से चलती है, व्यापार पे भी लोग विश्वास करते हैं, बैंक भी सर्टेन नियम से चलती है, इसलिए उस पर भी हम लोग विश्वास करते हैं ना। इसलिए हम लोग जितना भी कमाते धमाते हैं धर के बैंक में आंख बंद करके डाल देते हैं, क्योंकि ये गारंटी होती है कि वहाँ से मेरे को मिल जाएगी। तो सर ये विश्वास जो है पहले कस्टमर और आज के कस्टमर, क्योंकि नए दौर में सर बहुत तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग का व्यवस्था शुरू हो गई है, मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो मॉल आया तब, पहले सर ये गांव घर मार्केट में दुकान थे ना, थोड़ा बड़ा दुकान थोड़ा छोटा दुकान इस तरह से था। अब आया मॉल का कॉन्सेप्ट और मॉल में भी इंटरनेट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया सर। तो इसमें व्यापारी में और व्यापार में सर कैसे परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सर प्रकाश डालें। मॉल के आने से व्यापार में छोटे व्यापारियों को तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि मॉल का सामान सस्ता रहता है, वो लार्ज स्केल में सामान लेते हैं, लार्ज वॉल्यूम में लेते हैं और उसी मार्जिन में बेचते हैं। और उनका मेरिट क्या है कि वो 1 रुपये का उधार नहीं देते हैं। हाँ। उनका माल नगद बिकता है। और जनरल ट्रेडर्स का माल जो है उधार बिकता है। तो आज भी जिसको उधार लेना है वो तो वहीं जा रहा है, इसलिए उनकी दुकानें चल रही है, उसी में डूब भी रही है, उसी में रोटेशन भी हो रहा है जो हो रहा है। मगर मॉल जो है 100% एकदम कमर्शियल व्यवसाय करेंट करेंसी है एकदम, बस अब सामान उठाइए पैसा दीजिए। तो इसलिए मॉल जो है चल रहा है, आकर्षक है, लोगों का जो है उसके प्रति आकर्षण है, दाम कम रहता है, इंटीग्रेटेड सारी हाँ, चीज़ें मिल जाती है। और ये सब सरकार के स्कीम के तहत जो है हर जगह मॉल खुले हैं, और जहाँ खुले हैं दे ऑल आर सक्सेसफुल। और छोटे दुकानदारों को दिक्कत हुई है, मिडिल दुकानदारों को दिक्कत हुई है, बड़े दुकानदारों को दिक्कत नहीं है, उनका सामान मॉल में जाता भी है कुछ कुछ, और बाकी अपने तरह से छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। अच्छा, मॉल बराबर रिटेलिंग करती है, होलसेलिंग करती है। हाँ, मतलब वो लार्ज स्केल पे कंज्यूमर है। हाँ, कंज्यूमर्स को अपने लार्ज स्केल पर सबसे उसमें एक चीज़ है कि इंटीग्रेटेड एक साथ एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। हाँ। और अब तो ये भी हो गया ना कि आपको ऑर्डर कर दें फ़ोन से ही आपके घर तक डिलीवरी हो जाएगी, ये भी व्यवस्था Amazon वगैरह का है, सब करता है लोग। तो थोड़ा सा इसमें लोग को कंफर्टेबिलिटी हो गई है। और ये सर ऑनलाइन भी कितना प्रभावित किया है आप लोग कॉमर्स व्यवसाय को, और किस तरह के व्यवसाय को ज़्यादा ऑनलाइन का प्रभाव पड़ा है? ऑनलाइन में जो भी प्रभाव पड़ा है वो ग्रोसरी के लाइन में नहीं है, खाद्य पदार्थ में नहीं है। जैसे जनरल सामान है आपका, जैसे टीवी लेना है या कुछ कंप्यूटर लेना है या कोई चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और बहुत सी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह है, ये सब जो है आपको अमेज़न वगैरह से जो आती है वो बिल्कुल कंफर्टेबली आती है, डिपेंडेबल भी है, ठीक है, घड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं, कपड़ा है, कपड़ा दुकान को ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इससे। और चीज़ें रिलायबल भी है, अगर ख़राब रहता है तो बदल भी देता है, वो बदल देता है। इसलिए ये चल रहा है और चलता रहेगा अभी। हाँ, मतलब ये मोड चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट चेंज कर गया, समय के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार हम लोगों को चलना भी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही हम लोग कहते हैं ना इवोल्यूशन का कारण बनता है। किसी चीज़ में डेवलपमेंट तभी होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। तो ये बिजनेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब सर हमारे पास एक चीज़ है, बिजनेस करने का जो तरीका हुए हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ट्रांसफ़र है ना। सॉफ्टवेयर में कहने का मतलब है कि सर बहुत लोग क्या है ना कि शेयर मार्केटिंग में अपना धंधा बहुत अच्छा जमाए हुए हैं, जो दिखता नहीं है सर, होता बहुत कुछ है ना। और मतलब इधर से उधर कैसे पैसा ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। ये मेरा शहर सर शेयर मार्केटिंग में कितना आगे है, क्या बड़े शहरों के तुलना में यहाँ पर स्पीड है, ये लोग इसकी जानकारी रखते हैं, या फिर मतलब जस्ट कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं इसको? जो यहाँ के इकोनॉमिक वॉल्यूम है उसमें 25% शेयर मार्केट में जा रहा है। हाँ, मतलब कंसस हैं लोग। हाँ, बहुत और वो लिक्विड पेमेंट जाता है, वो तो उतना लिक्विड हमारे यहाँ से कम हो रहा है और दूसरे कंपनी में जा रहा है। बिल्कुल, कारण नहीं कि मेरे यहाँ पर उसका यूज नहीं है। अच्छा, पैसा तो ही ना शेयर में लगाएगा जिसके पास सरप्लस हो, खाने से, रहने से, पहनने से सरप्लस है, तो बैंक हमको कम ब्याज देती है, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है। रिस्क जरूर है, मगर रिस्क जरूर है, लेकिन प्रॉफिट नज़र आता है, तो आदमी उसमें डाल देता है। अच्छा, इसमें ग्रुप में लोग कर रहे हैं और बड़ा एक्सपीरियंस लोग के साथ में हमको लगता है कि मिल कर रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर भी लोग घटा देते हैं। इंडिविजुअल करे तो रिस्क है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के साथ ग्रुप एजेंसी है, एजेंसी है तो इसके थ्रू हमको लगता है कि लोग अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम कुछ लोगों को जानते हैं जो कि
इसमें एक्सपर्टाइज भी हासिल किए हैं और डे टू डे देखते रहते हैं सेंसेक्स ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उससे हम लोग बिजनेस को पेपर में भी देता है कि आज ढुलक गया तो कल ऊंचा हो गया, हाँ ऐसा भी हाँ करता है। हाँ। तो ये वाला चीज़ तो समझने वाले टेक्निकल बात है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, यंगस्टर्स लोग, इसकी पढ़ाई और कोर्स जरूर कर लें डियर्स ना। आपकी करंट जो मार्केट की समझ, कंप्यूटर की नॉलेज और साथ में सेंसेक्स उतार चढ़ाव, जो लोग इसमें एक्सपर्टाइज हैं उनके अंदर में कम से कम कुछ इंटर्न जरूर कर लें, देन मार्केट में घुसें। सर अभी एक जो मार्केट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, खासकर युवा वर्ग बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, ये जो क्रिकेट 11 और कौन कौन गेम चल रहा है जिसमें पैसा लोग झोंक दे रहे हैं, हाँ, और लगा भी रहा है, आ भी रहा है, फिर जा भी रहा है ना। शुरुआत में तो लगा कि अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बस बाइक कोई आ गया, कुछ दिनों के बाइक के साथ सर अंगूठी उंगूठी सब, घड़ी उड़ी सब गायब हो सब चला गया, तो पूंजी में चला गया। ये सर कितनी खतरनाक है युवा वर्ग के लिए। ये बिल्कुल गलत है, और लोग क्षणिक आकर्षण में इसमें चले जाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर कुछ कुछ पाते रहते हैं तो बड़ी खुशी होती है, फिर जब आना बंद होता है तो बहुत देर वेट करते हैं, फिर वेट करते करते निराश हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। गवर्नमेंट सर इसको परमिशन देती है, जो बार बार बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसकी प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ये ऑथोराइज्ड है भारत सरकार से? जो लोग कहते हैं सेलिब्रिटी से जो ऐड कराते हैं लोग, हाँ, वो तो कंपनी के बोर्ड का अपना डिसीजन है। हाँ। बाकी कंपनी जो ये काम करती है वो अपना लाइसेंस लेती है सेबी से, ACB है, सेबी से लेती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हाँ, उससे लेती है। और मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं लाइसेंस ले करके तब ये गेम खिला रहे हैं। कहते हैं कि ये खेल जोखिम भरा है, कहते भी हैं, लिखा हुआ भी है। वही सिगरेट वाली बात है सर, पीने कि पी रहे हैं और खरीद रहे हैं तो उसमें नीचे लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, हानिकारक है, लेकिन लोग पफिंग कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, है ना। यहाँ भी वही बात है, अल्कोहल में लिखा हुआ है कि हानिकारक है, इसको लेना, फिर भी लोग पैसा लगा रहे हैं। GST भी लग रहा है, लाइसेंस भी मिला है, पीजिए जिए और पियो और जियो वाली बात। और सो फार गवर्नमेंट इज कंसर्न, सबसे बेसी रेवेन्यू वही लिकर से है, और सिगरेट टाइप का जो कमोडिटी है उससे है, मतलब हम लोग कंफर्टेबल है। मतलब ये तो थोड़ा सा बड़ा, मतलब कभी कभी लगता है कि हम लोग कहीं अलग अलग देश में तो नहीं रह रहे हैं। आज झारखंड में अलग नियम, बिहार में अलग नियम, जस्ट कुछ किलोमीटर का फासला होता है तो लगता है कहीं हम लोग दूसरे देश में तो चले नहीं गए, जबकि इंडिया एक बाउंड्री के अंदर में, स्टेट एक डिमार्केशन है ना, एक रूल होना चाहिए, और एक रूल में देखिए कि यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, तो ये बड़ा गवर्नमेंट का मतलब ये तौर। बिहार में देखिए आपने रेवेन्यू का जो है टैक्सेशन छोड़ करके, हाँ, नीतीश कुमार जी ने जो बंद कर दिया, बिल्कुल मद्य निषेध कर दिया और लागू रखा, 5-6 साल हो गया लागू रखा, बिल्कुल 5-6 साल स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे लागू रखे हुए हैं, मतलब। और ड्यू कोर्स में फिर उनके इकोनॉमिक्स में कोई अंतर नहीं पड़ा है, ठीक हो गया, शुरू स्टार्टिंग में हुआ। मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रेवेन्यू लोग हल्ला करते हैं ना, हमको लगता है कि ये मतलब हल्ला करने वाली नौबत नहीं है। कुछ स्टेट इसको बैन किए हुए हैं, फिर भी स्टेट वहीं का वहीं है, बल्कि उससे बेहतर कंडीशन में है, लोगों में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा इंडेक्स हुआ है। सर यही तो बात है ना कि जहर खिला करके, पिला करके अगर हम उसका मेडिसिन से इलाज करें तो इलाज करना ज़्यादा कॉस्टली होगा, सरकार का पैसा उसमें ज़्यादा जाएगा, बशर्ते कि शुरू में उसको हम जहर को बंद कर दें। बिल्कुल। तो लेकिन ये वाला चीज़ है कि फिर वो पैसा जो पब्लिक के पास रहेगा, जो मध्य में जा रहा है, वाइन में जा रहा है और टॉक्सिक्स में जा रहा है, उससे वो फिर अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से करेगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा खाना खाएगा, फल खाएगा। अभी तो सब छोड़ के पहले जो है शाम तक तैयार हो जाना चाहिए, इतना रुपया कि हमको बोतल खरीदना है। ये तो कमाल की बात है सर। हमारे इंडिया में पहले दूध था, आज दूध घरे घर, दुआरी और हर दुकानें में मिल जा रहा है, लेकिन शराब और लीकर तो सर बड़ा सजावट वाला मॉल, हाँ, अब शानदार AC रूम में बैठा हुआ है, हाँ, और वहाँ लाइन आज भी लगी हुई है, आज भी लाइन लगी हुई है, आज भी लाइन लगी हुई है। सरकार जैसे कहती है कि आज इसलिए बिकेगा 2 दिन, हाँ, तो 2 दिन का स्टॉक भी पहले ही ले लेते हैं, 2 दिन का स्टॉक भी पहले ले लेते हैं। लेकिन लगता है कि इसमें एक सर्टेन नियम कानून व्यवस्था रखना चाहिए कि सभ्य समाज को अगर बनाना है, ठीक है, इसको अब सभ्य और असभ्य के डिफिनीशन लोग अलग अलग हिसाब से देते होंगे, इसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं सर। कहता हूँ वाणी में अजीब शक्ति होती है, वाणी में अजीब शक्ति होती है, कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम बात बोल रहे हैं ये व्यापार का बहुत अलग प्रकार के फंडा है, और ये सेंटेंस को आप लोग रट लीजिए। कड़वा बोलिएगा ना तो शायद कस्टमर आपसे उल्टा मुँह एकदम किस स्पीड से जाएगा वो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर शहद भर के बोलिए, एकदम मीठा बोलिएगा
तो वही कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को आप उसको लपेट के उनके सट चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापार का सबसे बढ़िया है आप मीठा बोलें और मुस्कुराहट भरा स्माइल के साथ आप स्वागत करें। अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है व्यापार में। तो व्यापारी, एक सफल व्यापारी हमारे पास प्रभात अग्रवाल सर जी हैं, जो जिनका क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अगर बात करूं तो सर आप स्पेशल ट्रेनिंग आप लिए हुए हैं EDP ट्रेंड विथ IBCON इंडिया लिमिटेड मुंबई। इपकॉन। हाँ, इबकॉन। अभी सर ये डिटेल्स आपसे बात करते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1979 एंड 80 में आपको इबकॉन से आप स्पेशल ट्रेंड लिए हुए हैं। सर ये EDP ट्रेंड क्या होती है और इबकॉन क्या है सर, थोड़ा सा डिटेल्स बताएं आप। सतबरवा में भारतीय स्टेट बैंक का 5 शहरों ब्रांच खुला था। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन आए थे। हम लोग उस समय विद्यार्थी जीवन से निकले थे। तो हम लोगों ने कहा वहाँ जा करके सतबरवा कि आप रोजगार दीजिए और हम लोग को पैसा मुहैया कीजिए। राइट। तो उन्होंने कहा कि हम 25 लड़का को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 जुलाई की था उस समय। अच्छा। पलामू एकीकृत था, लातेहार गढ़वा ऐसे में था। राइट। और उसमें जो 25 आदमी सिलेक्ट होंगे उनको मैं बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के ऋण दे दूंगा 25 लाख तक। हाँ, उस समय की बात है ये सर, ईयर है 79-80। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे उसमें। मतलब 2.5 करोड़ सर आज के बाद के हो गए। हाँ। तो उसमें 15,000 बच्चे जो है शामिल हुए। राइट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, समय भी काफ़ी लगा और सबों ने अपना अपना एग्ज़ाम दिया और 25 उसमें करीब 70 आदमी सेलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए। राइट। बाकी सब रिजेक्ट हो गए। अच्छा। उस 70 के इंटरव्यू में जो 25 चुने गए उसमें मैं भी एक था। वाह। और सबसे खासियत ये रही कि चूंकि मैं अपने पिताजी के साथ बिजनेस में जुड़ा था, इसलिए जो भी सवालात हमसे स्टेट बैंक ने पूछा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू किसी में भी हमें दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों ने भी व्यवसाय के परख हो गई थी आपको कि कैसे ट्रेडिशनल व्यवसायी थे हम लोग, खानदानी व्यवसायी हैं और छोटे से भी देखते हैं कि ये हो रहा है काम, वो हो रहा है काम, जो पूछा गया हम लोगों ने बताते चले गए। इसलिए बहुत अप्रिशिएट किए। और सबसे लो क्वालिफिकेशन में सबसे टॉपर में हम 1 महीना का ट्रेनिंग था, जिसमें 1,78,000 रुपये स्टेट बैंक ने खर्चा किया था एक व्यक्ति पर। उस समय की बात है। बॉम्बे से इसके फैकल्टी आए थे। बहुत ही। इबकॉन जो है अब इंटरनेशनल कंपनी है ट्रेनिंग की। राइट राइट। उस समय EDP क्या है सर? EDP ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता प्रशिक्षण। हाँ सही, बिल्कुल है कार्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मतलब ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया था स्टेट बैंक ने, और जिसको ट्रेंड करने वाले इबकॉन जो कंपनी है वो कराई थी आप लोगों को। बहुत अच्छा सर। तो ये मेरिट पे आपने सेलेक्ट होकर के उसमें स्पेशल ट्रेनिंग किया और समझ भी हुई कि बैंक इसमें लिफाफा में चिट्ठी कैसे डाला जाता है, वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हुई थी। राइट। और बहुत अच्छा रहा, हमको बहुत अच्छा लगा। आज उस ट्रेनिंग के तहत ही हम अपने कार्यशैली रखता हूँ और उसी से काम करता हूँ। फंडामेंटल मतलब जीरो से लेकर स्टार्ट से लेकर के टॉप तक में हुआ, जीरो से लेकर उस लिफाफा में चीज डालने में भी अकेले हम ही सक्सेस किए थे, बाकी 24 ठो जो थे वो मुड़ते ही रह गए, डालते ही रह गए। अच्छा, तो हाँ ये वही है कि आप व्यवसाय कर रहे थे तो बहुत सारे चिट्ठी को पहले डाल चुके। नहीं, मेरे बाबू जी देते थे हमको अकेले, उसको है तो उसने वो सिखा दिए हमको, तो काम आया। और घर तो सबसे बड़ी जो है सो कि ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी हम पूछना चाहेंगे। यहाँ युवा वर्ग के फोकस्ड हम बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे सेटअप भी हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉल भी खुल रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम भी खुल रहे हैं और भी बिजनेस क्लास में लोगों ने वेंचर कर ही रहे हैं। हाँ, ये हम लोग का तमन्ना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रही है बाहर बड़े शहरों में, शायद उसकी अभी हम लोग छू भी नहीं पाए हैं। अगर वैसा यहाँ बनता है तो बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गई है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, मेडिकल कॉलेज भी आ गई है। तो शायद आने वाले समय में ये सपना हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये सपना देखते हैं तो सर बात आती है प्लेसमेंट की। पहला, हमारे यहाँ क्या कोई सर प्लेसमेंट सेल है? क्योंकि इसको नहीं रहने से जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं मिल पाता है पसंदीदा। बस जान पहचान वाले से ही खोज खाज करके हम लोग अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल लोग यहाँ पर हम लोग के पास मिले, जो बाहर जा कर के यहीं के बंदे लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं और बहुत बेहतर काम करते हैं। यहाँ पर अगर ट्रेंड बंदा अपने घर में भी काम करे तो ऐसा नहीं कि उनको पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वैसे लोग को तो ट्रेंड बंदा को प्लेसमेंट के लिए सर क्या हमारे पास कोई ऐसा सेल है? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, जिसपे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट अफसर नियुक्त हैं। उनके पास बराबर लिस्ट आती है, मगर इतना सुस्त ऑफिस है वो
कि उसको कहीं पब्लिश नहीं करता है। मैं वही जानना चाहता अपने हूँ, ऑफिस कितना में active काम बाहर कर रहे हैं। नोटिस बोर्ड में टांग देता है, वहाँ कोई देखने नहीं आता है। ITI में जितना भी क्लास हो रहा है जो राज्य सरकारी है, जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, राइट। वहाँ पर जो है उसकी प्लेसमेंट होती है, बराबर अखबार में आता है और अच्छा सक्सेसफुल है। तो लोग उठा के ले इसके अलावा आपका वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो DAV का है, हम्म। वो भी अपने यहाँ का कंपनी लोगों को बुला लेता है और लोग सिलेक्ट करके बच्चों को ले जाते हाँ, हैं। मतलब जिस लेवल का आपका नॉलेज है उस लेवल का आप प्लेसमेंट तो हाँ, दीजिए, हाँ, तो हाँ, पहले दे देता ब्रेक है थ्रू वो। तो दीजिए, हाँ। एंड आफ्टर दैट वो क्या हुनर है वो तो ले हाँ जाएंगे हाँ, बाद में। पे भी यहीं तय कर देता है हम्म। और लड़का भी यहीं सिलेक्ट कर लेता है, वो ठीक है। परंतु इतने से काम चलेगा, हम्म। यहाँ पर और इस तरह का होना चाहिए। हाँ, बाहर में बहुत स्किल की ज़रूरत है, बिल्कुल सर। मगर उनको ये पता चलना चाहिए कि स्किल पलामू में भी है। हम्म। तो हम लोग इतना पीछे हैं कि अपने स्किल को भी अपने ही तक रखे सर हुए इसकी हैं। मतलब हम लोग आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रश्न तो हम लोग उठा रहे हैं सर। हम सॉल्यूशन भी धीरे धीरे लोगों से मांग रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं कि सर आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हम लोग को ये मानना है सर कि पलामू में अभी तक जही विधि रहे राम तही विधि रहिए वाला में हम बस, लोग बस, हाँ। मान के चल रहे हैं कि जो मिल गया यार खुश रहो उतना में। लेकिन ये कहा जाता है सर, बच्चा को खाना तब तक नहीं मिलता जब तक वो रोता नहीं है ना, और रोएगा तो उसको मिलना है। तो हम कहते हैं सर अब रोने वाला कंडीशन मेरी चली गई, अब छीनने छानने वाला कंडीशन आ जाएगा सर। आखिर कब तक हम इसको बर्दाश्त करते रहें कि हम लोग भी तो इसका वे है, एकदम सरकारी प्लेटफार्म के बिना काम नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में वो अपने एनरोलमेंट करा दें, कार्ड मिलता है, उसका कोई फीस नहीं है। उसके बाद उसको जो है उनके फैकल्टी के अनुसार लिस्टिंग कर देता है वो, और बहुत सी कंपनियों का जो आता रहता है वहाँ उसको भेज देगा, फिर उसका डेट तय हो जाएगा, फिर उनको यहाँ बुलाया जाएगा, अपना तय कर लेगा। एक चीज़ हम आज बदलते समय के साथ सर हम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव चाहेंगे, और ऑफिसर्स जो लोग अब मीटिंग होती है उसमें बदलाव कीजिए सर। आज 12th पास बच्चे बीटेक वाले को, इवन IITian को भी बीट करने के पावर सॉफ्टवेयर में लड़के लोग डेवलप कर लिए हैं। इवन एक लड़का को मैं देखता हूँ गूगल का ऑफिस को ही हैक कर ले रहे हैं। हाँ। डिग्री है चाहे डिग्री नहीं है, हम कल ये भी बात स्किल है, स्किल है सर। हाँ। तो ये स्किल वाला यहाँ तो सर जो हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया उसके आधार पर ये कैटेगराइज किए और भेज दिए कंपनी में। लेकिन सर बहुत लड़के के पास में, बहुत लोगों के पास ऐसा स्किल है कि अगर स्किल की परख वाली कोई अगर ऐसा सिस्टम रहता कि स्किल के आधार पे इसको नौकरी दे दिया जाता, तो हमें लड़का के इंटरेस्ट के साथ वो अपने स्किल में बहुत आगे बढ़ता। ऐसा सेल तो हमको लगता है कि नहीं सर, हम लोग के पास में है। बहुत जगह सर वॉक इन इंटरव्यू है, सर आई एम एक्सपर्ट ऑफ दिस, वो काम देखता है तुरंत कहता लग जाओ। तो सर हम लोग के यहाँ ऐसा केस व्यवस्था बनाने की ज़रूरत तो है। पहली बार ये बात आपने उठाई है, तो इसको नेक्स्ट कभी आपके यहाँ फिर मैं बैठूंगा, तब तक इसके बारे में कुछ एनालाइज करूंगा। हाँ, एनालाइज करने की जरूरत है सर, हाँ। इसलिए कि आज के डेट में ना वर्किंग डिग्री पे हम लोग बात कर रहे हैं। वर्किंग डिग्री कि हमारे डिग्री एक तो सर्टिफिकेट वाला एकेडमिक डिग्री है, एक अपना प्रैक्टिकल डिग्री हुआ। हाँ, वर्किंग डिग्री सर हम काम जानते हैं, हमको सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन काम का एक्सपर्टाइजेशन है, तो क्या उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है? बिल्कुल है, तो उसी का रिकॉग्निशन नहीं सर, उसको बैंक आज के डेट में नहीं मानती है। मत माने। हाँ, प्राइवेट जो हमारी इंडस्ट्री है वो तो मानेगी ना। हाँ, प्राइवेट वाले लोग सर वो तो देखते हैं, अच्छा तुमको काम आता है आगे तो लग जाओ। तो यही प्राइवेट और गवर्नमेंट में थोड़ी सी हो रही है। तो आज डिग्री जो खरीद फरोख्त हो रहा है सर, थोड़ा सा स्किल में आना चाहिए हम लोग को। इस पर हम लोग एक बार आपके साथ बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे और इसको हम लोग लाइनअप करेंगे, और हम चाहेंगे कि इसमें आपका जो डेडिकेटेड एकेडमी का प्लेटफार्म है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें बहुत सारे बच्चे के सर हमारा जो एक सपना भी है, पहले पूर्व में अतिथि जो लोग आए हैं उन लोगों से मैंने उठाया भी है कि सर लड़का लोग जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मैं भी इस फील्ड से हूँ इसलिए मैं इसको फील किया है कि एक क्लास का लड़का सर नीचे देखता ही नहीं है, वो सीधा DM इंजीनियर डॉक्टर फॉरेन इस टाइप का लोग सोचते हैं। एज एक्सपायर कर जाएगा उसका। हाँ, उन लोग तो वो चले जाते हैं, जाने दीजिए उनको। B क्लास के लड़के होते हैं जस्ट जहाँ तहाँ जैसे भी जो भी हो ग्रेजुएशन करते करते कहीं सेटल कर जाते हैं, क्योंकि वो भी सिंसियर होते हैं। C क्लास के लोगों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल करने लगते हैं और कुछ न कुछ करके खेती बाड़ी जैसे वो ज़िंदगी जी को पार। सर D क्लास के लोग जो एकदम नीचे रह जाते हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा सा नेता के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जो बड़ा फोर्स हो जाती है, और अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सर उसके लिए हम लोग को चिंता है कि समाज को अगर उन्नत बनाना है तो नीचे से इकोनॉमिक हमें डेवलप करना पड़ेगा। नो डाउट। तो अब नीचे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उन लोग को इंटरेस्ट का चीज़ हमको लाना पड़ेगा। तो उन लोग से इंटरेस्ट का चीज़ लाने के लिए सर हार्डवेयर से लेकर के कुछ प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर, क्योंकि इतना आजकल मोबाइल में सब लोग सीख गया कि सर अनपढ़ आदमी भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर सब जानने लगा है।
पैसा लेना, पैसा देना, बिल सब कर भरना, लेगा। हाँ सब लोग कर रहे हैं, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, छू छू करके उन लोगों ने सीख गया है। तो ये मानना तो है कि हमको वर्किंग डिग्री पे हम सर फोकस कर रहे हैं कि क्यों ना उन लोग का स्पेशल ट्रेंड कराया जाए ना, स्पेशल एक ट्रेनिंग सेंटर बना करके, खासकर जिसके पास डिग्री नहीं है या बहुत बिलो एवरेज है पढ़ाई के दौरान में। सर अल्फा बीटा थीटा मत आवे, उससे क्या लेना देना है। हम लोग का प्रैक्टिकल डिग्री, वर्किंग डिग्री पे बात करते हैं। तो इस पे हम लोगों ने सर एक चीज़ रहा कि इस पे हम लोग फोकस करेंगे, डिस्कशन भी आगे जारी रखेंगे, और इसकी संख्या सर हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। नहीं तो इसका हम लोग फिर कलेक्ट करके इनकी मीटिंग करेंगे, कुछ बाहर के लोगों को बुलाएंगे और लोग एक्सेलेट होगा तभी ना होगा, आगे जाएगा। ये आदमी का पर्सनालिटी या उसकी लिस्ट जो है आगे जाएगी तभी लोग को बुलाएगा। जो हम हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं, नियुक्ति करने के लिए कोई हमारे खोजने नहीं आ रहा है, उसको उधर ही मिल जा रहा है। हाँ बिल्कुल सर, हाँ, नियुक्ति उसको करें, लेकिन हमको बुलाना पड़ेगा। यही बहुत बड़ी बात है। यही सर सेल हम लोग के पास हाँ, नहीं है। यही बतिया पे हम अपनों का कहना हाँ। चाह रहे हैं सर, हम लोग के पास प्रॉपर सेल नहीं बनी हुई है। और हम लोग अपने गिरबान में झांकें तो अभी झारखंड जो है आईटी के सेक्टर में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है सर। ये तो हम अभी भी इस बात को एक्सेप्ट बहुत कर पीछे रहे हैं। है। और खासकर हम लोग के यहाँ तो सर उसका टचिंग मात्र भी नहीं है। पलामू में तो टचिंग मात्र भी नहीं है। झारखंड, रांची भी सर, रांची कोई अगर हैदराबाद सिटी से देखें, बेंगलोर से देखें, दिल्ली से देखें, तो हम लोग कहीं नहीं टिक रहे हैं इस चीज़ को। नोएडा सेक्टर से देखें, गुड़गांव से देखें, सर हम लोग तो कहाँ पर आ गए। बेंगलोर से देखिए, अमेरिका तो सर छोड़ दीजिए, बेंगलोर से देखिए, तो हम लोग लगता है कि बहुत पीछे हैं। और जो लड़के यहाँ अच्छा कर रहे हैं वो बेंगलोर सिटी में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आखिर कब तक हम लोग किसी के घर में सर घुसते रहेंगे और चप्पल जूता खाते रहेंगे। वही तो मुंबई वाले लोग ठोकना शुरू कर देते हैं जरूरत पड़ने पर। तो उसमें दुख होता है कि आखिर हम दूसरे घर में सर सेंध मारे हैं तभी तो हमको पीट रहे हैं, तो हम अपना घर कब बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है सर, इस पे हम लोग बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है जो जनमानस से जुड़ा हुआ है। और हम लोग जहाँ भीड़ है वहाँ का अगर हम इकोनॉमी ठीक कर दिए, और ये सर हमारा मानना है, क्राइम घट जाएगा यार। हाँ बिल्कुल क्राइम घट जाएगा। हाँ अच्छा, यंगस्टर सर क्राइम क्यों कर रहा है? क्राइम करने के पीछे उसको अट्रैक्शन है, पैसा नहीं मिल रहा है उसको, कुछ तमंचा देके कुछ पैसे दे करके जाओ भैया, तो मरो मारो, ऐसू मर रहे हो ऐसू मरेंगे, जाओ। तो क्राइम का सर रेट तो ये तगड़ी हुई है। इसको घटाने के लिए है कि हमें इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाना होगा और मास लेवल पे बढ़ाना होगा। और इसके लिए हम लोग को सारे लोगों को इसको एक पॉइंट उठाना पड़ेगा कि हाँ एकदम बिल्कुल। मैं भी सर इस पॉइंट को नोट करते जा रहा हूँ। बाद में सब पूरे जितने भी टॉक शो में आएगा मेरे पास, हम एक जगह पर रखेंगे और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना है जितने भी युवा साथी लोग या जो लोग भी सुन रहे हैं, कहीं भी बदलाव और परिवर्तन सेल्फ से सर शुरुआत होती है। अगर घर आपका अच्छा बनाना है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब आपका घर अच्छा बनेगा। कोई भी चीज़, कोई भी लोग आ करके, हमको नहीं लगता है कि आपका कोई घर बढ़िया सा बना देगा और पूरी व्यवस्था दे देगा। तो आप हैं जो आप परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आंतरिक जो आपकी शक्ति है उसको पहचानिए और ईमानदारी से आप काम में लगिए, हुनर डेवलप कीजिए, और ये व्यवस्थाएं आज न कल बनेगी जिससे कि हम लोग बेहतर कर लेंगे। सर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड मैंने देखा तो उसमें आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार आपको समाज सेवी की समाज सेवा के क्षेत्र में मिला हुआ है, और प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने आपको ये अवार्ड दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सर ये कब, किस एपिसोड के कंटेस्ट में सर ये अवार्ड आपको मिली हुई है सर, आपकी जुबान में? 1986 में टाटा अमृतसर एक्सप्रेस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी रजारा के पास। राइट। और उस समय शशिकांत शर्मा डिप्टी कमिश्नर थे और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लोग घायल हुए थे और नियर अबाउट 50 आदमी उसमें कैजुअलिटी में चले गए थे। राइट। उस क्रम में अपने व्यवसायी संघ के मैं उस समय सचिव था और अपने एसोसिएट्स को लेकर के हमने उन लोगों की सेवा की, बहुत लोगों का काम किया। जो डेथ कर गए उनको उनके जगह पर पहुंचवा देना अपने खर्चा से, जो रहना चाहते हैं सब धर्मशाला वगैरह सब बुक कर दिए। राइट। वो सब रहना, उनके खाने की व्यवस्था करना, कोई बच्चा है छोटा तो उसके दूध की व्यवस्था करना, कोई बच्चा माँ से बिछुड़ गया है तो कोई गढ़वा चला गया है, वो सब खोज खाज करके इधर उधर सब मिलाना। ये सब काम हम लोगों ने 6-7 दिन 8 दिन तक किया। और अंतिम में 50 आदमी में जो उसमें 41 क्लेमेंट नहीं आए। अच्छा, डेड बॉडी का? हाँ, और डेड बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग किया और सबों को बुलाया, सभी समुदाय के लोगों को। तो हिंदू की 41 लाश थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, जबकि प्रेजेंट में सब हिंदुए थे बैठे हुए। दाह संस्कार के लिए हाँ हम लोग कहते हैं रिचुअल। तब हमने वो बीड़ा अपने उठाया और बिल्कुल हिंदू रीति से 41 लाख का एक साथ सीन होगा सर वो। हाँ हाँ बिल्कुल, सब ट्रैक्टर से लाया गया और रेल मंत्री स्वयं खटिया पर वहाँ बैठी श्मशान घाट पर। पी वेंकट सुवैया गवर्नर ऑफ बिहार, बिंदुश्री दुबे
मुख्यमंत्री और हाई ऑफिशियल सब, कमिश्नर, गृह सचिव, ये सारे लोग थे। इन लोग के सामने जो है दाह संस्कार किया पहले गया। सर इथिक्स भी और कंसर्न भी बहुत लोग थे। आज तो सर दूर से ही संवेदना व्यक्त कर देते हैं, लेकिन लोग उस समय हादसा पर मतलब मायूसियत वाकई में दिखती थी। लगता था कि दुख है। और इस सेवा दे करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी समय डिप्टी कमिश्नर को रेल मंत्री ने कहा था कि अग्रवाल जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इनका नाम हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, इनको हम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेज देंगे। मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जो निस्वार्थ भाव से सेवा किया, उसका एक रेस्पेक्ट और रिटर्न जो हमारा हुआ रिकॉग्निशन के रूप में, ये काबिल तारीफ है। ये सब चीज़ लाइफ में कभी कभी एक अलग पहचान बना देती है। इससे मेरा उत्साह बढ़ा। हाँ बिल्कुल, आगे के लिए नेक्स्ट लेवल का। अभी माता हीरामणि सेवा टीम है जिसको प्रमोद अग्रवाल चलाते हैं। राइट। उसके 52 सदस्यों को जो कांवरिया में 1 महीना वहाँ सेवा देते हैं निःशुल्क। और इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह यहाँ पर शनिवार को सुबह खाना बांटते हैं। उन सभी लोग को बुला करके पलामू जिला व्यवसायी संघ की ओर से हमने शनिवार को एक एक व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया है। राइट सर, तो बहुत अच्छी बात है। आज के अखबार में हिंदुस्तान में है। हाँ, तो ये एक है मानव है, और मानव श्रृंखला को सर यही जो कुछ काम है ना, और कुछ वर्क है जो एक दूसरे से जोड़े रहे। एक चीज़ और भी है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सर डायरेक्टर हैं। सर इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच बदकिस्मती से गढ़वा, पलामू और लातेहार तीनों जगह नहीं है, बाकी सब जगह है। अच्छा, 107 ब्रांच हमारी रन कर रही है। डायरेक्टर हैं वहीं पर, इसका ब्रांच नहीं है। अब हम हैं इसीलिए खुलवा रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाए। अच्छा, चलिए, और अच्छी होगी। अब आरबीआई का परमिशन हम लोग को बहुत जल्दी मिलने जा रहा है। अब मार्च के अंदर हम लोग बैंकिंग में यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ के इस बैंक को आने से हमारा जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी भारतीय स्टेट बैंक से भी कम रहेगा। और आपके जमा का इंटरेस्ट सभी बैंकों से 0.5% अधिक रहेगा। अच्छा, ये तो अट्रैक्शन हुआ। कृषि पर आधारित जो है हम लोग सारा काम करेंगे और जनरल बैंकिंग भी करेंगे। जनरल बैंकिंग पूरा एकदम बिल्कुल मर्केटाइज सिस्टम। लोग अगर अच्छे लोग आए सब डायनेमिक लोग, आंखों में सपना। और ये तो सर पलामू उतना बड़ा है नहीं। आप तो सबको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जाना कि ये बंदा रियल है, ये हाइपोथेटिकल। आप तो रियल देखने तो वो सिविल है, सिविल खुलेगा, समझाएगा, उसके अनुसार से काम होगा। बिल्कुल सारा चीज समझ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है जो हमने अपने टेन्योर में किया, हमने जब इस बैंक को ज्वाइन किया तो ये जो है 88 करोड़ के लॉस में था। अच्छा, 69 करोड़ रुपया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 1.5 साल हुआ अभी हमको, हमने इनकम किया। अब लॉस हमारा 20 करोड़ रह गया था। और अप्रैल से लेकर के सितंबर तक 165 करोड़ रुपए हम कमा चुके हैं। तो लॉस तो हम खत्म हो गया, हमारा प्रॉफिट में प्लस पॉइंट में आ गए हैं। इसलिए अब हम लोगों को काम करना है और बिल्कुल करना है। इसके एवज में मैं क्या दे रहा हूँ, केसीसी लोन सभी बैंकों में 9% में मिलता है, मैं 0% में दे रहा हूँ। केसीसी लोन 0%। ये तो अच्छी बात है सर, और लोग इससे लाभान्वित होंगे। और सर ये गारंटी और फिलअप बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म, केसीसी में कुछ नहीं है खास, वो तो वीडियो के यहाँ से होके आता है, उसको देना ही है। अच्छा, और 1 लाख दिया है। उसके बाद जो है अगर फिर जमा कर देंगे वो 364 दिन में, तो हम उसको 2 लाख कर देंगे। चलिए, ये तो अच्छा है, खासकर जो कृषि के लिए, कृषि के लिए, खासकर किसान बंधु के लिए बहुत ज़्यादा मतलब होगा कि सीजन में आप पैसा लें और पैसा काम करके लौटा दें, तो फिर आप उसका अपना दोबारा ले लीजिए, लिमिट भी बढ़ा करके ले लीजिए। जस्ट रिकॉर्ड अच्छी होनी चाहिए, ये जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आया है। और कृषि के लोग जो है इससे प्रभावित होंगे और लाभान्वित होंगे। और हम समझते हैं कि बैंक को इससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं सर, बैंक को क्या नुकसान है ना। बैंक तो आप तो मास के लिए काम करें, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को आप स्टेबल करने के लिए। और यहाँ पर एक सर हिडन एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ही तो है, मोटा मोटी अगर बात करें तो। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का अगर देख लिया जाए सर, और फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट का, तो बहुत सारा चीज़ों को इकोनॉमिक वैल्यू, बहुत लोगों का इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी चेंज हो जाएगी। ये बात तो सही है। तो सर अभी हम लोग ये कहते हैं ना सर अंतिम में कि आजकल रिश्ते की हकीकत यही है, सुनो तो सुलझ जाते हैं और सुना दो तो उलझ जाते हैं। वाह वाह वाह। ठीक है ना सर। तो हम लोग सर सुन लिए हैं और सुना भी दिए हैं, तो अब सुलझना उलझना सर हम ऑडियंस पे छोड़ रहे हैं इस चीज़ को।